नमस्कार जी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में रॉ के रूप के बारे में। हिंदी व्याकरण में रॉ के कितने रूप होते हैं? रॉ के हिंदी के व्याकरण में 4 रूप है। मतलब हम रॉ को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। पहला रूप है आपका, इस तरह से हम रॉ को पूरा लिखते हैं। दूसरा रूप है हम इस तरह से रॉ को लिखते हैं, हालांकि इसको कैसा कहा जा रहा है कि ये भी पूरा होता है। तीसरा रूप है कि हम इस तरह से लिखते हैं, ये भी कैसा रॉ है? पूरा रॉ। चौथा प्रकार जो हमारे पास है वो कैसा है? इस प्रकार से, मतलब आधा रॉ। 4 प्रकार से रॉ है। ये पूरा रॉ है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये आधा है। अब हम इसको समझेंगे कि कैसे ये पूरे पूरे हुए। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डाल देता है। तो हम पहला तो ये रॉ है, जो व्यंजन आपका रॉ है पूरा इस तरह से है, मतलब ये आधा था, इसको औ से करके रॉ बन गया। और सॉरी, इसमें जब जुड़ा तो रॉ पूरा हो गया। अब इस रॉ के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये रॉ लिखा तो ऐसे जा रहा है पर पूरा कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी शब्द में रॉ पूरा हो और उससे पहले कोई भी व्यंजन वर्ण, ध्यान रखें, इससे पहले कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आधा हुआ, कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आधे होते हैं रॉ से पहले, तो रॉ को कैसा लिखा जाएगा? इस प्रकार से। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आपका प्रकार। हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, पर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रकार। अब ये शब्द होना कैसे था? आधा प र का र, पर रॉ से पहले जो प है कैसा है? आधा। हमने क्या पढ़ा कि अगर रॉ से पहले कोई भी व्यंजन वर्ण आधा हो तो रॉ को कैसा लिखा जाएगा? इस प्रकार से। तो जो आधा वर्ण था उसके पैर में रॉ आ जाता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये रूल समझ में आ गया? एक ये रूल है। अब दूसरा ये वाला कि इस प्रकार से जो रॉ होता है हमारे पास, इस प्रकार के रॉ को हम कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। मान लो कोई भी व्यंजन वर्ण है आपके पास, जो कैसे होंगे? जो मुड़े हुए होते हैं व्यंजन वर्ण, जैसे ट, ठ, ड, ढ। इस प्रकार से जो नीचे से मुड़े हुए व्यंजन वर्ण होते हैं, उसमें जब हम रॉ को लिखते हैं, आगे रॉ पूरा था, इससे पहले जो ये मुड़े हुए व्यंजन वर्ण थे ये कैसे थे? आधे। अब आधे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मुड़े हुए जो शब्द होते हैं इनको आधा हम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, हलंत लगा के इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हमने रॉ का प्रयोग कैसे करना है? यहां पर इस प्रकार से रॉ लिख लिया, तो इसलिए इसमें रॉ की मात्रा कैसी हो जाती है? टॉ में मात्रा नहीं रहेगी, रॉ पूरा रहेगा, टॉ आधा रहेगा, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो तीसरा एग्जाम्पल ये था। फिर चौथा एग्जांपल है आपका आधा रॉ। आधा रॉ, जब भी कभी आधा रॉ होता है तो किसी ना प्रकार से ऐसे नहीं लिखा जाता कि हलंत करके लिख लिया, इसको हम किसी शब्द के ऊपर लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ण। तो ये ऐसा था, क आधा र ण। हम हलंत ना लगाकर हिंदी में कैसे लिखते हैं? इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हिंदी में आपके रॉ से संबंधित 4 रूप थे जो इस प्रकार से हमने पढ़े। धन्यवाद।